हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी डी पाई पी पाई बॉन्ड्स के रिगार्डिंग है। सबसे पहले हम इसकी डिफाइन डिस्कस कर लेते हैं। जो डी पाई पी पाई बॉन्ड्स होते हैं वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस के थ्रू फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे स्पीसीज मीन्स देखो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये H2 है, इसे हम सेंट्रल एटम कंसिडर्ड करते हैं, सेंट्रल एटम। और ये ऑक्सीजन को हम सराउंडिंग एटम्स कंसिडर्ड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा S होगा इसके पास हमारी हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होगी। ठीक है, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल। और जो हमारे सराउंडिंग एटम्स होते हैं इनके पास, सराउंडिंग एटम्स के पास हमारी हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होती है। ठीक है, मीन्स देखो, जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होनी चाहिए। और जो हमारे सराउंडिंग एटम्स हैं, ठीक है, जो हमारे सराउंडिंग एटम्स हैं उनके पास हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो वो ऐसे जो स्पीसीज होंगे वो हमारे डी पाई पी पाई बॉन्ड शो करेंगे। ठीक है, इन सच स्पीसीज द सेंट्रल एटम हैज़ हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स which forms pi bond with the surrounding atoms having half filled p orbitals। ठीक है, सबसे पहले वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसा हमें पता है सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, उसके बाद पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, ऐसे बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है हमारे H3PO3 में, POCl3 में, SO4 2 नेगेटिव में, ClO4 नेगेटिव में। ठीक है, ऐसी बहुत सारे स्पीसीज़ हैं हमारे जिनमें डी पाई पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हम उनका देखेंगे कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि डी पाई पी पाई बॉन्ड कितने प्रेजेंट हैं। ये दूसरी डिफाइन लिख दी है मैंने। अगर आपको ये इजी लगती है तो आप ये लिख सकते हो, वो वाली इजी लगती है तो वो वाली लिख सकते हो। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड फ्रॉम द फील्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड। यानी जो लिगेंड है उसके p ऑर्बिटल्स से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे एम्प्टी d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल। ठीक है, इसमें जो हमारे सराउंडिंग एटम्स है उसे लिगेंड से रिप्रेजेंट किया गया और जो हमारे सेंट्रल एटम है उसे मेटल से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, जो हमारी डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है इज फॉर्म ड्यू टू द साइडवेज ओवरलैप ऑफ p एंड d ऑर्बिटल्स। मीन्स जब डी पाई पी पाई बॉन्ड हमारी जब फॉर्म होती है जब हमारे साइडवेज ओवरलैप होते हैं p और d ऑर्बिटल्स के। ठीक है, मेटल और लिगेंड के। ये बात हो गई कि सबसे पहले वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे और लेटर वो पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम इसे एग्जाम्पल्स से समझते हैं। ठीक है, देखो, हम सबसे पहले POCl3 का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, POCl3 हमें पता है फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन हमारा डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, ऑक्सीजन हो गए 5 बॉन्ड, यहाँ पर 3 क्लोरीन प्रेजेंट है। ठीक है, इस पोजिशन पर। इस केस में जो हमारा फॉस्फोरस है, ठीक है, ये हमारा सेंट्रल एटम है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे लिगेंड है या हम इन्हें सराउंडिंग एटम्स बोल सकते हैं। जो हमारा फॉस्फोरस है वो हमारा डी पाई पी पाई बॉन्ड शो करेगा इन POCl3। जो हमारा POCl3 है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, तो जो हमारी इसकी 1s और 3p ऑर्बिटल्स होंगी विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसे हम पूरा ब्रीफ में अभी डिस्कस करेंगे। जो हमारी 1s और 3p ऑर्बिटल्स हैं उनसे हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा, बट देयर इज स्टिल 1 पाई बॉन्ड बिटवीन p एंड o। ठीक है, देखो इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो जो हमारी d ऑर्बिटल है फॉस्फोरस की वो हमारी यूज़ करी जाएगी साइडवेज ओवरलैपिंग के लिए विद p ऑर्बिटल्स ऑफ द ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारा इसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्म होगा। हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर्स ऑफ डी पाई पी पाई बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। सबसे पहले देखो, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है सेंट्रल एटम की और सराउंडिंग की। ठीक है, दूसरा स्टेप है हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, लिगेंड के पास ही, यानी जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो काउंट करेंगे। फिर थर्ड पॉइंट है हमारा कि फिर हम उसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड फाइंड करेंगे। ये हम अगेन फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले फॉस्फोरस के हमारे 15 होता है एटॉमिक नंबर, तो हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारे इसमें डी ऑर्बिटल जो होगी वो एम्प्टी होगी। ठीक है, 3d0। तो हम इसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। हमने इस लेवल से इलेक्ट्रॉन्स फिल करे हैं।
3s जो हमारी ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 3p में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 3d में 0 है। अब हम क्लोरीन के जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। फिर 1s2 2s2 इसमें हमारे 17 एटॉमिक नंबर है तो इसमें हमारी 3p5 आएगी, और जो हमारे ऑक्सीजन की केस में ये हमारी 2p4 होगी। ठीक है, जब हम इन्हें फिल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन में हमारे 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हम इन्हें फिल कर देते हैं। ठीक है, 2p ऑर्बिटल है यानी p ऑर्बिटल है यानी 6 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम फिल कर सकते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। ठीक है, अब हम क्लोरीन के केस में फिल कर लेते हैं, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल किए जा सकते हैं। 3p ऑर्बिटल है तो 5 है यहाँ पर केस में, तो देखो 3p 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। 1 2 3 4 5, देखो यहाँ पे क्लोरीन के हमने 3 लिया है। ठीक है, 3 लिया है क्लोरीन, तो हम तीनों में सेम फिल कर देते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, सॉरी, अब हमें देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सराउंडिंग एटम्स के पास। ये हमारे सराउंडिंग एटम्स हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 1 2 2 ऑक्सीजन के पास है, 1 2 3 क्लोरीन के पास है, एक क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 क्लोरीन प्रेजेंट है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 3 क्लोरीन के हो गए, 2 ऑक्सीजन के हो गए, टोटल हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए सेंट्रल एटम के पास भी। ठीक है, जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी तो इसमें आया 3p3 3d 0, तो जब हम देखते हैं तो इसमें तो 1 2 3 ही अनपेयर्ड है। ठीक है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सिर्फ, तो इसलिए हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देंगे 3d ऑर्बिटल में, जिसकी वजह से हमें ये एक्साइटेड स्टेट हमने फॉस्फोरस की लिख दी, जिसकी वजह से हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मैंने इस टाइप से इसलिए ड्रॉ करा है जिससे हम इजीली नंबर ऑफ और d पाई p पाई बॉन्ड्स फाइंड कर सकें। अब देखो ये हमारी इससे ओवरलैप हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी 3s है फॉस्फोरस की, ये 3p है और ये हमारी 3d है, ये फॉस्फोरस के केस में। ठीक है, ये वाली ऑर्बिटल जो है ये हमारी फॉस्फोरस की है, ये हमारी ऑक्सीजन एटम की है और ये क्लोरीन एटम की। ठीक है, ये क्लोरीन एटम की है, ये जो तीनों। तो देखो ये हमारी इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी, ये वाली हमारी एक इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी, एक हमारी इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचे, 2 यहाँ बचे, तो एक हमारी इसके साथ ओवरलैप कर जाएगी, एक इससे। अब हमें क्या निकलना है, d पाई बॉन्ड। d पाई p पाई बॉन्ड हमारे जब फॉर्म होते हैं, जब हमारी d और p ऑर्बिटल ओवरलैप होती हैं। ये जो केस है इसमें देखो हमारी क्लोरीन की 3p ऑर्बिटल है और इसकी 3s है, यानी ये हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी। इस केस में भी हमारी ये 3p ऑर्बिटल है फॉस्फोरस की और ये 3p ऑर्बिटल है क्लोरीन की, तो ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करने वाली है। इस केस में भी सेम ये 3p ऑर्बिटल है पूरी, तो ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी, और ये ऑक्सीजन की 2p ऑर्बिटल के साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगी क्योंकि ये 3p है। ठीक है, ये भी p ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन एटम की भी p ऑर्बिटल है। अब देखो जो हमारे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये हमारा 3d ऑर्बिटल और ये ऑक्सीजन की क्या है 2p ऑर्बिटल, जब ये दोनों ओवरलैप होंगे, ठीक है, तो इस केस में हमें मिलेगा d पाई p पाई बॉन्ड। ठीक है, यानी इसमें हमारे कितने d पाई p पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 d पाई p पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, सेकंड हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड काउंट करना है जितने सराउंडिंग एटम्स के पास प्रेजेंट है या लिगेंड के पास प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हम उतने ही एक्साइटेड स्टेट में जो हमारा सेंट्रल एटम है उसे कन्वर्ट कर देंगे, उसमें उतने ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेंगे और फिर उन्हें ओवरलैप कर देंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे कितने d पाई p पाई बॉन्ड हैं। तो हम लिख सकते हैं POCl3 हैज़ 1 d पाई p पाई बॉन्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं जो हमारा आयन होगा, ये तो हमने मॉलिक्यूल का ले लिया। ठीक है, अब हम आयन का केस डिस्कस करते हैं। SO4 2 नेगेटिव। सबसे पहले फर्स्ट हमारा स्टेप है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सल्फर एटम की, फिर हम लिखेंगे जो इसके सराउंडिंग एटम्स हैं। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ जो हमारा ऑक्सीजन है उसकी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी होती है, ठीक है, 2p4 1s2 2s2 2p4 4 इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो हमारे सल्फर के केस में है, सल्फर के केस में भी हमारे 3p4 है। ठीक है, अब देखो हम सल्फर के पास हमारी जब 3 यहाँ से ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गई यानी 3d 0, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें हमारी 3 ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो गई, तो इसमें जो d ऑर्बिटल है वो हमारी एम्प्टी है। अब अगर हम देखें ऑक्सीजन के हमारे यहाँ कितने हैं 4। अब देखो हम सबसे पहले ऑक्सीजन की फिलिंग कर लेते हैं जिससे हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चले। अब यहाँ पर हमारा
O4 2 नेगेटिव, यानी 2 नेगेटिव का चार्ज है, यानी हम ऐसे 2 ऑक्सीजन के एटम लेंगे जिन पे नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, एक हमने ये ले लिया, एक हमने ये ले लिया। ठीक है, ये भी ऑक्सीजन का नेगेटिव एटम है, ये भी। अब देखो इनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो निकली, हम उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसे फिल कर देते हैं 1 2 3 4। लेकिन इन द केस जब हमारे किसी ऑक्सीजन एटम पर या किसी भी एटम पर, सराउंडिंग एटम पर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, तो हम उसमें जितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उतने हम इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। इस ऑक्सीजन के केस में भी सेम, हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन नेगेटिव चार्ज आने की वजह से अब इस ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के केस में। अब हम इसकी जो हमारी नॉर्मल ऑर्बिटल हैं जिन पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि 2 नेगेटिव है, तो इस वजह से हमने 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया, 2 हमारे बिना नेगेटिव चार्ज के रहने वाले हैं। तो इसमें 2p4 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 1 2 3 4। अब हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अब हम देखेंगे जो हमारी ग्राउंड स्टेट है सल्फर एटम के, उसमें कितने हैं, 6 तो होगा हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो सराउंडिंग एटम्स के पास है, तो हमें जो हमारा सेंट्रल एटम उसके पास भी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हमारे यहाँ कितना है, 2। तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले को भी एक्साइट करा देंगे, तो उसके बाद भी हमारे पास सिर्फ 3 होने वाले हैं। ठीक है, 3 ये और 1 ये, 4। हम इस वाले को और इस वाले जो हमारे पेयर्ड हैं इन्हें हम एक्साइट करा देंगे। ठीक है, तो हमारी जो इसकी एक्साइटेड स्टेट बनने वाली है वो ये बनने वाली है। अब हम काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। सेम ये हमने यहाँ तक लिखा, सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो हम इसे अगेन सेम करेंगे, इसे इससे ओवरलैप करा दिया, इसे इससे ओवरलैप करा दिया। अब इसे इससे सॉरी ये यहाँ जाएगा, इस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को इससे ओवरलैप करा दिया। ठीक है, इस ऑक्सीजन के अगेन ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि 3s और p के बीच में है, ये हमारा 3p और p के बीच में, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये भी हमारा सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। अगेन तो हमारे 3d ऑर्बिटल है और 2p ऑर्बिटल है ऑक्सीजन एटम की, वो ओवरलैप कर रही हैं, तो इस वजह से हमारे पास इसमें ये भी हमारा d pi p pi बॉन्ड हो गया और d pi p pi बॉन्ड, यानी इन द केस ऑफ SO4 2 नेगेटिव, देयर आर 2 d pi p pi bonds प्रेजेंट इन दिस आयन। ठीक है, इस मेथड से आप किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी भी आयन में नंबर ऑफ d pi p pi bonds काउंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।